कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य संयम्य निश्चक्रामं गुहामभात् सवीक्ष्यं क्षुल्कान् मर्त्यान् पशून् वीरुन् वनस्पतिन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तरां तपः श्रद्धायुतो क्षीरो निसंगो मुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनं बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयं सर्वद्वन्द्वसः शान्तस्तपसायाराधयद्धरिं भगवान् पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टिताम् हत्वा मलेक्षबलं निन्यः तदीयं द्वारकाधनम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 52वां श्लोक है, 52वां अध्याय है। कल की जो कथा थी उसमें बताया था कि भगवान श्री कृष्ण महाराजा मुचकुंद को दर्शन देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि तुम एक क्षत्रिय शरीर में रहते हुए, राजा रहते हुए जो भी शिकार आदि के समय तुम्हारे द्वारा पाप हुआ है उन सबको जाओ तपस्या के द्वारा उसको धो डालो और अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगे और उसके बाद तुम ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति को प्राप्त करोगे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से इक्ष्वाकु नंदन महाराजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा किया महाराजा मुचकुंद ने और उन्हें नमस्कार किया, फिर गुफा से बाहर निकले। जब महाराजा मुचकुंद गुफा से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने बाहर आकर के देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ, जितनी भी बेल हैं, लताएं हैं, पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। जो जैसे पेड़ बहुत बड़े बड़े होते थे जिस समय सतयुग त्रेता में, लेकिन जब, क्योंकि मैंने बताया था कि वो युगों तक उसी गुफा में सोते रहे, तो जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ छोटे हो गए हैं, मकान भी सबके छोटे हो गए हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि सब छोटे हो गए हैं, पेड़ पौधे भी सब छोटे हो गए हैं। इससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया, उन्होंने समझ लिया कि इस समय कलयुग आ गया है। वे उत्तर की दिशा की ओर चल दिए। महाराजा मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और अनासक्ति से युक्त, मतलब उनको किसी भी प्रकार का कोई चिंता, कोई किसी भी प्रकार का ऊहापोह मन में संदेह नहीं था। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा करके गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास बदरिक आश्रम में जाकर के बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को सहते हुए बड़ी कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। यहाँ पर सुखदेव जी बतला रहे हैं भगवान नर नारायण का नित्य निवास। वहाँ उस बद्रिक आश्रम में गंधमादन पर्वत पर जो बद्रिक आश्रम है वहाँ पर भगवान हर समय निवास करते हैं, चारों युगों में वहीं पर रहते हैं बद्रिक आश्रम में, बद्रीनाथ में निवास करते हैं। उस समय तो मंदिर वगैरह था, थोड़ा बना था, मंदिर वगैरह तो फिर बाद में बना है, लेकिन भगवान वहाँ पर रहते हैं। जो भी भगवान के परम भक्त होते हैं वो उधर ही जा कर के वहाँ भगवान के आश्रम में या वहाँ पर निवास करते हैं। उद्धव जी के बारे में भी आता है कि वो भी बद्रिक आश्रम में गए थे। और भी वो जो रामायण में वर्णन आता है कि जो तेजस्विनी नाम की वो महिला थी जो गुफा में, जहाँ पर हनुमान जी वगैरह जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ फल फूल खाते हैं, फिर वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, फिर वो महिला वहाँ से, वो स्त्री तपस्विनी उनको वहाँ से निकाल करके समुद्र के किनारे बैठा देती है और वो भी फिर भगवान राम का दर्शन करके और वो भी
बद्रिकाश्रम में चली जाती है, वहाँ तपस्या करती है। तो वो तपोस्थली है, वहाँ पर बड़े बड़े संत युग पुरुष भी रहते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में लौट आए और काल यमन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलक्षों की सेना का संहार किया, उसका सारा का सारा धन द्वारका को लेकर के चल दिए। जो सेना ने अपने पास जो भी रखे होंगे, उनके पास जो धन वगैरह रहा होगा वो सब छीन लेते हैं। सेना जब पता चल गया कि राजा मर गया या मारा गया, तो सेना ऐसे ही भाग खड़ी होती है। द्वारका लेकर के जाने लगे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार मनुष्यों ने और बैलों पर वह धन लेकर के लोग जाने लगे, उसी समय मगधराज जरासंध फिर से 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आ गया वो फिर युद्ध करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित शत्रु सेना का प्रबल वेग देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने, जरासंध के सामने से बड़ी फुर्ती से भागने लगे। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, फिर भी वे मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार से नाटक करते हुए वे वहाँ से सारा का सारा धन वहीं छोड़ करके योजनों तक अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से पैदल ही भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपने रथ सेना के साथ उसका पीछा करने लगा। जो रथ जितने भी रथी थे, महारथी थे, उनको साथ वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य के बारे में, वो कौन है क्या है, उसका ज्ञान नहीं था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब ये बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस समय प्रवर्षण नाम का, उसका प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वह सदा ही मेघ की वर्षा किया करता था। वहाँ उस पर्वत की वजह से वहाँ निरंतर बरसात होती रहती थी। जब जरासंध ने देखा कि वो दोनों पहाड़ में जाकर के छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी उनको नहीं मिले, उनका पता नहीं लगा, तब उसने ईंधन से भरे हुए उस प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर से आग लगवा दिया, उस पर्वत को ही जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के चारों तरफ से वो पर्वत जलने लगा, तब दोनों भाई जरासंध की सेना को घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन अर्थात 40 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। 40 कोस का मतलब हो गया 120 किलोमीटर। 4 5 80 40 नहीं बनी 100 किलोमीटर। एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। ढाई कोस का 1 किलोमीटर नहीं, एक कोस 3 किलोमीटर। हाँ, तो इतना वो ऊंचा था। कोई आजकल हवाई जहाज भी तो नहीं ऊंचाई पर नहीं जाती है। 120 किलोमीटर हाइट पर। नहीं सवाल ही नहीं बड़ी, ये तो 1 किलोमीटर में जाती नहीं। हाँ, जो भी हो, मतलब 3-4 किलोमीटर के आसपास, 40,000 मीटर वो फुट पे जाती है। हाँ। और इतना ऊंचा वो पर्वत था, मतलब आसमान को छूता हुआ, आसमान तक जुड़ा हुआ था। और वहां से सीधे भगवान जंप कर देते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं। उन्हें जरासंध ने अथवा उनके सैनिकों में से किसी ने नहीं देखा। वे दोनों भाई वहां से चल करके फिर अपनी समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई द्वारिकापुरी में चले आए। जरासंध ने यह ऐसा मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए, और फिर वो अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के लौट करके मगध देश को चला गया। रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि एक बार उसको दिखा दो कि हाँ, शत्रु भ्रम में पड़ जाए कि वो मारा गया। ये लड़ाई हो रही थी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में? नहीं, ये लड़ाई मथुरा की है। मथुरा की है। मथुरा से मगध देश बिहार में है नहीं? हाँ। कितनी दूर हो गया? हाँ। तो 17 बार आक्रमण किया था उसने। यह बात मैं तुमसे पहले, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें 9वें स्कंद में बता दिया था कि आनर्त देश के राजा
महाराजा रैवतक जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ विवाह कर दिया था। ये मैंने बताया था। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती सालवादी राजाओं को बलपूर्वक हरा करके सबके सामने देखते देखते, जैसे गरुण ने अमृत का हरण कर लिया था देवताओं के सामने से, वैसे ही विदर्भ देश के राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए, उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी ने राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी की अवतार थी। यही लक्ष्मी जी की अवतार हैं रुक्मिणी जी। परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक की पुत्री, महाराजा भीष्मक की पुत्री थी। ये आजकल महाराष्ट्र है, यही विदर्भ। हाँ, तो रुक्मिणी जी की बात बता रहे हैं। हाँ, तो भीष्मक की पुत्री परम सुंदरी रुक्मिणी जी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनका विवाह किया था। महाराज, अब मैं सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध साल्वादी राजाओं को जीत करके किस प्रकार से रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया था। ब्रह्मर्षि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे तो स्वयं पवित्र ही हैं। सारे संसार के मल को, पाप को बहा करके उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनकी कथाएं जो हैं भगवान के, वो समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी, मतलब संसार में न मिलने वाली वो ऐसी मधुर उसका उनकी कथाएं हैं, इतनी सुंदर हैं, जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया सा उसमें रस मिलता है। उसको जितना भी सुनो कम ही लगता है। भला ऐसा कौन सा रसिक होगा, मतलब जिसको रस की चाह हो, वो धर्म को जानने वाला मर्मज्ञ है, जो उन्हें सुनकर के तृप्त न हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 बेटे और एक सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे भाई थे, जिनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता और पराक्रम तथा गुण और उनके वैभव की, उनकी संपन्नता की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः बताया करते थे, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति होंगे, मेरे लायक पति होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदार है, सुंदर है, शील स्वभाव उसके सुंदर हैं, गुणों में अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पति होगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था, डाह रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा, अपनी बहन का विवाह करने के लिए करना चाहता था। पर शिशुपाल से क्यों पंडित जी? द्वेष बस भगवान श्री कृष्ण से वो द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था। वो तो बताए ना, वो जो सबसे बड़ा वो है, बड़ा भाई रुक्मी। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब ये बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार करके एक ब्राह्मण को तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। जब ये ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल ने उन्हें राजमहल के भीतर लेकर गए। वहां जाकर के ब्राह्मण देवता ने कि देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को आते देखते ही अपने आसन से नीचे उतर आए और उन्हें अपने आसन पर बैठा करके वैसे ही पूजा किया जैसे देवता लोग भगवान की पूजा किया करते हैं। भगवान जी कितना सम्मान दिया ब्राह्मण को।
तो खुद का भगवान अपना को आसन उनको ब्रह्मांड देव ही कहा जाता है। भगवान का को ब्रह्मांड देव कहा जाता है। ब्राह्मण ही उनके देवता हैं, उनके इष्ट हैं भगवान के। वो उनसे ही प्रेम करते हैं अत्यधिक। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के बाद जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर लिए, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास जाकर के अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछा। एक मिनट।